राधे राधे, हरे कृष्णा। एक बार फिर स्वागत है राधे कृष्णा चैनल में आप सभी का। दोस्तों, कई बार कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि दीदी हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल को जो है नज़र लग गई, हम उनकी नज़र कैसे उतारें। हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल इतने प्यारे हैं, इतने सुंदर है, इतने मनमोहक है, तो उन्हें नज़र लगना स्वाभाविक है। कोई भी बाल गोपाल को देखकर यही कहेगा कि बाल गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं, कितनी सुंदर छवि लग रही है, और हम उनकी बाल रूप में सेवा कर रहे हैं। तो बच्चों को तो नज़र बड़ा ही जल्दी लगती है, और फिर वह तो ठाकुर जी है, इतना सुंदर स्वरूप है उनका, तो दोस्तों उन्हें नज़र लगना स्वाभाविक है। अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ठाकुर जी को नज़र लगी है, हमारे लड्डू गोपाल को नज़र लगी है। तो यह बहुत ही आसान है। जब हमारे कान्हा को, बाल गोपाल को, लड्डू गोपाल को दोस्तों नज़र लगती है, तो उस दिन उनका चेहरा जो है मुरझाया सा दिखाई देता है। हमें ऐसी अनुभूति होती है मानो जैसे कि हमारे लल्ला, हमारे लड्डू गोपाल, हमारे प्यारे से ठाकुर जी का आज चेहरा मुरझाया हुआ है। जब हम उनकी सच्चे मन से सेवा करते हैं तो उनके चेहरे के जो इम्प्रेशन होते हैं उनसे हमें सब कुछ पता चल जाता है कि आज लल्ला गुस्से में है, आज उनको नज़र लगी है, आज उनका मन क्या खाने को कर रहा है, आज वे क्या लीला करने वाले हैं, और किस तरह से ये सब बातें हमें अनुभूति द्वारा पता चल जाती है। क्योंकि हमारा उनके साथ एक दिल का रिश्ता बन जाता है, हमारा जो दिल है उनसे कनेक्ट हो जाता है, तो हमें ऑटोमेटिक ही अनुभूति होने लगती है, पता चलने लगता है कि आज बाल गोपाल लड्डू गोपाल जो है हमारे खुश है या नहीं है, मतलब कि आज उनका चेहरा किस प्रकार से है, आज मुस्कुराने वाला है या फिर उदास है, हमें ऑटोमेटिक ही अनुभूति होने लगती है। तो जब हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल को नज़र लगती है तो हमें उनकी छवि उस दिन थोड़ी उदास नज़र आती है, उनका चेहरा थोड़ा सा मुरझाया हुआ दिखाई देता है। और सबसे बड़ा संकेत यह है कि हमारा पूजा में भी मन नहीं लगता। जैसे ही हम पूजा के लिए बैठते हैं हमें उबासी आने लगती है, नेगेटिव बातें मन में आने लगती है, मतलब कि पूजा में मन ही नहीं लगता। दोस्तों, जब बाल गोपाल लड्डू गोपाल की हम सेवा करते हैं, घर में ठाकुर जी को विराजित करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो जब उन्हें नज़र लगती है तो हमारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है जो, वो बढ़ने लगती है और सकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है, जिसकी वजह से हमारे घर में लड़ाई झगड़ा, बीमारी, आर्थिक तंगी, तरह तरह की, मतलब कोई भी काम करो, कोई भी काम अच्छे से नहीं हो रहा, हर काम बिगड़ रहा है, जिसे भी हम करने की कोशिश करते हैं उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ रही है। इस तरह के संकेत भी हमें देखने को मिलते हैं। और ठाकुर जी को नज़र कैसे लगती है, जैसे कि हमारे घर पर कोई आ गया, मान लीजिए कोई फंक्शन है या फिर कोई ऐसे ही आ गया, और उस दिन हमने ठाकुर जी का श्रृंगार किया है, ठाकुर जी सामने ही बैठे हैं, उनकी छवि बड़ी प्यारी बड़ी सुंदर लग रही है, तो देखते ही उस व्यक्ति के मन में आता है आज तो ठाकुर जी बड़े सुंदर लग रहे हैं, कितनी छवि प्यारी लग रही है। ठाकुर जी हमेशा ही सुंदर लगते हैं, उनका रूप मनमोहक है, हर किसी के मन को मोह लेता है, अपनी तरफ खींचता रहता है। लेकिन कभी कभी उनका रूप इतना प्यारा लगता है कि इंसान खुद को यह कहने से रोक ही नहीं पाता कि ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं, मतलब कि वह मन ही मन उन्हें एकटक निहारता रहता है। और ऐसा नहीं कि बाहर वाले ही, कभी कभी हमारा खुद का भी मन होता है कि जैसे ठाकुर जी को देखते रहिए, कितने प्यारे लग रहे हैं, हमारी खुद की भी नज़र कभी कभी ठाकुर जी को लग जाती है। तो सप्ताह में एक बार ठाकुर जी की नज़र अवश्य उतार लेनी चाहिए। जब ठाकुर जी को नज़र लगती है, जो हम उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उसका प्रतिफल हमें नहीं मिलता, जिस वजह से नेगेटिव एनर्जी जो है वो बढ़ने लगती है और पॉजिटिव एनर्जी जो है हमारे घर में कम होने लगती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ठाकुर जी को अगर नज़र लग जाए तो उनकी नज़र उतार लेनी चाहिए। कभी कभी हम उन्हें बाहर भी घुमाने ले जाते हैं तो लोगों की नज़र उन पर पड़ती है, अपने मन में सोचते हैं कि
ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। जैसे होता है ना, छोटे सा बच्चा सुंदर लगता है तो उसे नज़र लग जाती है, वो रोता रहता है, चुप होने का नाम ही नहीं लेता। और ठाकुर जी की सेवा भी हम बाल रूप में ही कर रहे हैं तो उन्हें नज़र लगना स्वाभाविक है, तो उनकी नज़र भी उतार लेनी चाहिए। जब हम कहीं बाहर से उन्हें घुमा कर लाते हैं तो घर आने के बाद उनकी नज़र अवश्य उतारनी चाहिए। कोई फंक्शन है, उसमें हमने सजा सवार कर अपने ठाकुर जी को बैठाया है, या बाहर से कोई हमारे घर गेस्ट आए हैं, या फिर आस पड़ोस से कोई आया है, तो उनके जाने के बाद भी अपने ठाकुर जी की नज़र एक बार अवश्य उतार लेनी चाहिए। अब हम ठाकुर जी की नज़र किस प्रकार उतारेंगे दोस्तों। जब कन्हैया को, हमारे बाल गोपाल को नज़र लगती थी तो माता यशोदा उन्हें अपने आंचल में छुपाकर गाय की पूंछ से उनकी नज़र उतारती थी। लेकिन हम, कोई सिटी में रहता है, कोई फ्लैट में कहीं रहता है, तो कोई ऐसी सोसाइटी में रहता है जहाँ गाय माता का मिलना इम्पॉसिबल होता है, तो अब कहेंगे कि दूसरा क्या उपाय करेगी जिससे हम अपने लाला की नज़र उतार सके। तो उसके लिए हम कपूर में सरसों के दाने डालकर भी अपने लल्ला की नज़र उतार सकते हैं। सरसों के दाने को 7 बार ठाकुर जी के सर से वार कर कपूर में जला दे। दोस्तों, लौंग का जोड़ा लेकर ठाकुर जी के सर पर 7 बार वार कर उससे भी हम ठाकुर जी की नज़र उतार सकते हैं। उस लौंग के जोड़े को 7 बार ठाकुर जी के ऊपर से वार कर कपूर में जला दे। तीसरा उपाय, हम मोर पंख से भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल की नज़र उतार सकते हैं। 7 बार मोर पंख से हम बाल गोपाल के सर से उनके पैरों तक पंख को वार कर उनकी नज़र उतार सकते हैं। 7 लौंग लेकर जिनके ऊपर फूल बनाओ, खाली लौंग नहीं लेनी है, जिनके ऊपर फूल बनाओ, उन्हें 7 बार ठाकुर जी के ऊपर से वार कर बाहर ले जाकर फेंक दे। इससे भी हमारे ठाकुर जी की जो है बाल गोपाल की नज़र उतर जाएगी। या फिर जो हमारे घर में हमारी दादी माँ होती है, वो बच्चों की नज़र उतारती है रुई की बाती बनाकर, उस तरह से भी हम ठाकुर जी की नज़र उतार सकते हैं। इस तरह से दोस्तों, जब आप ठाकुर जी की नज़र उतार लोगे तो आपको अपनी सेवा का प्रतिफल मिलने लगेगा। घर में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो भी शांत होने लगता है, आर्थिक तंगी दूर होने लगती है, और जो बीमारी है उनके स्वास्थ्य में भी वृद्धि होने लगती है। जब हमारे ठाकुर जी को नज़र लगती है तो हमारे घर में जो है नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगती है। तो नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए और ठाकुर जी की नज़र उतारने के लिए ये उपाय अवश्य ही करें। आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करना और अपना साथ इसी तरह बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।